ग्लोबल जियोपॉलिटिकल इवेंट्स इंडिया की स्टॉक मार्केट पे बहुत ज़्यादा इंपैक्ट लेकर आ सकते हैं। एंड जो ये इंपैक्ट लेकर आ रहे हैं, अगर आप इन इवेंट्स को फॉलो करोगे, इन इंपैक्ट्स को देखोगे, तो आप अपना उस टाइम जिस टाइम आप इन्वेस्ट कर रहे हो अपना डिसीजन एक वाइज तरीके से ले पाओगे। अगर हम बात करें, कुछ मैं एग्जांपल्स देता हूँ आपको, जैसे यूएस चाइना ट्रेड वॉर है, उसका इंडियन स्टॉक मार्केट पे काफ़ी इंपैक्ट रहा, क्योंकि दोनों कंपनीज ने टैरिफ्स वगैरह इम्पोज कर लगा दिए, काफ़ी ज़्यादा टैरिफ्स बढ़ा दिए, जिससे ग्लोबल डिमांड में डिक्लाइन आ गया, जिससे वहाँ तो फर्क पड़ा ही पड़ा, इंडिया के एक्सपोर्ट्स में भी काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ा। अब इसका लॉन्ग टर्म में तो बेनिफिट होना ही है, बोलते हैं। जियोपॉलिटिकल इवेंट्स इंडिया के स्टॉक मार्केट पे काफ़ी ज़्यादा फर्क लाते हैं। एंड अगर हम बात करें ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो इम्पैक्ट कर सकते हैं, तो सबसे पहले आ गया, जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं, यूएस चाइना ट्रेड वॉर। आपको पता होगा यूएस और चाइना की ट्रेड वॉर के बारे में, उसका इम्पैक्ट इंडिया की स्टॉक मार्केट पे भी आया, क्योंकि दोनों कंपनीज ने दोनों कंट्रीज ने, ठीक है, ग्लोबल जियोपॉलिटिकल इवेंट्स का इंडियन स्टॉक मार्केट पे काफी ज्यादा इंपैक्ट आता है। कौन कौन से ऐसे इवेंट्स हैं या किस तरीके के इवेंट्स इंपैक्ट ला सकते हैं, अगर आपको वो पता लग जाए, आपको इन्वेस्टमेंट में काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। अगर हम एग्जांपल लें यूएस चाइना ट्रेड वॉर का, तो यूएस चाइना की जो ट्रेड वॉर थी, उससे इंडियन स्टॉक मार्केट पे भी काफी इंपैक्ट आया है, क्योंकि दोनों कंट्रीज ने काफी ज्यादा टैरिफ्स इंपोज कर दिए, जिसके चक्कर में प्राइस बढ़ा और ग्लोबल डिमांड में काफी डिक्लाइन आ गया, जिससे इंडिया के एक्सपोर्ट्स कम हो गए और सब्सिक्वेंटली स्टॉक मार्केट पे उसका फर्क देखने को मिला। अगर हम दूसरी बात करें, ब्रेक्जिट, आपको पता होगा कुछ सालों पहले हुआ था, तो जब ब्रेक्जिट हुआ, उससे भी जो उसके बाद जो अनसर्टेनिटी आई कि जो रिलेशंस किस तरीके से होंगे दोनों नेशंस के बीच में, उससे फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में काफ़ी ज़्यादा कम हो गई थी, जिससे ओवरऑल स्टॉक मार्केट पे फर्क आया था। नाउ ऑयल प्राइसेस का आपको पता ही है कि अगर ग्लोबली ऑयल प्राइसेस बढ़ते हैं या कम होते हैं, उसका डायरेक्ट इंपैक्ट होता है इंडियन स्टॉक मार्केट पे। अगर ऑयल प्राइस बढ़ता है तो उससे इन्फ्लेशन बढ़ती है, कंज्यूमर की स्पेंडिंग कम होती है, जिससे नेगेटिवली स्टॉक मार्केट में फर्क पड़ता है। एंड अगर हम बात करें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की, तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी किसी भी कंट्री की बहुत ज़रूरी है। मान लो किसी कंट्री की इन्वेस्टमेंट्स इंडिया में काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन उसकी खुद की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अच्छी नहीं होगी, तो इन्वेस्टमेंट्स में फ़र्क पड़ेगा एंड सब्सिक्वेंटली उसका फ़र्क स्टॉक मार्केट में देखने को मिलेगा। तो जब भी आप इन्वेस्ट करते हो, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप सिर्फ एक कंपनी पे अगर इन्वेस्ट कर रहे हो, तो सिर्फ उस कंपनी को देख के मत करो, सारे इवेंट्स देखो कि किस तरीके से शेयर प्राइस में एक्सटर्नल फैक्टर से फर्क आ सकता है। एंड इससे ज़्यादा एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या होंगे? ग्लोबल जियोपॉलिटिकल इवेंट्स। अगर आप इन इवेंट्स को ढंग से स्टडी करोगे, तो आप एक वाइज डिसीजन बना पाओगे कि इवन दो आपको कंपनी वाइज इन्वेस्टमेंट सही लग रही है, लेकिन अगर ग्लोबली एक्सटर्नल फैक्टर्स को कंसीडर करें तो मे बी वो वाइज डिसीजन ना हो। तो इसीलिए इन सारी चीज़ों का इंपैक्ट एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है।